नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग जल्दी ही लागू होने वाला है और सभी बीएसएनएल पेंशनर्स को 8वां वेतन आयोग जल्दी ही मिलने वाला है। आप बहुत करीब हैं दोस्तों, जो भी बीएसएनएल पेंशनर्स है इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए है आज का वीडियो। क्योंकि दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर्स का जो कोर्ट केस का अंतिम फैसला है वो जल्द आने वाला है और सभी को पता है पेंशनर्स ही जीतेंगे। अगर पेंशनर्स जीतते हैं तो ऐसी स्थिति में आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट की भी मंजूरी अगर पेंशनर्स को मिलती है तो आने वाले समय में डिलिंकिंग हो जाएगी और 4 से 6 महीने में कोर्ट के निर्देश के तहत सरकार को 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन रिवाइज करनी ही पड़ेगी। अगर एक बार आप 7वें वेतन आयोग में शामिल हो गए तो इन फ्यूचर आपको 8वें वेतन आयोग के भी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम फिटमेंट फैक्टर पर। आज अगर 8वां वेतन आयोग जल्दी ही लागू होता है तो कौन सा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा? क्योंकि दोस्तों, जो केंद्रीय पेंशनर्स की यूनियन है या फिर केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन है, वो अपनी तरफ से कुछ उन्होंने फिटमेंट फैक्टर तय किया है कि इतना तो मिलना ही चाहिए। अभी दोस्तों, यहाँ पर ये तो यूनियनों की बात हो गई, लेकिन सरकार अपनी तरफ से फिक्स करके बैठी है कि इतना ही देंगे। कितना आपको मिलेगा या फिर सरकार कितनी तय करेगी अपनी तरफ से फिटमेंट फैक्टर, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी, फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएनएल से जुड़ी हुई खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे हो, आपके कुछ काम में आया हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं। जो फिटमेंट फैक्टर बहुत जरूरी है, आपका पूरा पेंशन बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर के दम पर। फिटमेंट फैक्टर जो भी रहेगा उसी के हिसाब से आपका बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन जिस टाइम पे जितना था उसमें फिटमेंट फैक्टर का गुना करके आपकी सैलरी तय होगी या फिर पेंशन तय होगी। दोस्तों, सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यूनियनों ने अपनी तरफ से 3.25 या फिर 3.83 फिटमेंट फैक्टर को लिया है। देखते हैं ये बात कहां तक पहुंचती है, क्या सरकार मानेगी इसको। देखिए दोस्तों, कर्मचारी संगठन ने और नेशनल काउंसिल NCJCM ने इस बार सरकार के सामने बहुत कड़ा और आक्रामक रुख अपनाया है। उनका कहना है कि 2016 से 2026 के बीच महंगाई जिस रफ्तार से आसमान छू रही है उसमें पुराना फॉर्मूला बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये यूनियनों का कहना है। दोस्तों, मांग के आधार की अगर बात करूं, देखिए यूनियनों की साफ मांग है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.25 या फिर 3.83 के बीच फिक्स किया जाए। एकदम सिंपल सी। ये हमको सिंपल लगती है, लेकिन हर एक कर्मचारी, हर एक पेंशनर्स की अगर किसी की भी मांग 3.5 गुना, अगर आप उनकी पुरानी सैलरी को 3.5 गुना करोगे तो वो सैलरी आसमान छू जाएगी। 10,000 की सैलरी सीधा 45,000 के करीब चली जाएगी। अगर किसी की सैलरी ऑलरेडी बेसिक सैलरी 40,000 है तो वो कम से कम 2 लाख के पार चली जाएगी। तो आसान नहीं होता फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना। तो ये जो यूनियनों ने मांग की है, हो सकता है सरकार इसको रद्द कर दे और अपनी तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर देगी वो यूनियनों को मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर से वही बीएसएनएल की तरह यहाँ भी केस खिंचता चला जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सैलरी और पेंशन में भयंकर उछाल आने वाला है। अगर यूनियनों के कहे अनुसार आपको फिटमेंट फैक्टर मिल गया तो भले वो 3.25 ही क्यों ना मिल जाए, आप 3.83 को छोड़ दो, ये काफी ज्यादा है, लेकिन 3.25 भी अगर मिल गया तो 3 गुना सीधे आपकी पेंशन या फिर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी। देखिए दोस्तों, अगर यूनियनों की ये मांग या फिर दबाव के कारण मान ली जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से सीधे 65 से 69,000 रुपए के पार पहुंच जाएगी। डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पर, पोस्ट क्या है और आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसी के हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी और वही पेंशन हजारों में पहुंचेगी। तो पेंशनर्स की न्यूनतम बेसिक पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना सकती है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि सरकार और वित्तीय विशेषज्ञों का अंदरूनी अनुमान है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से 2.28 या फिर 3.0 रखना चाहती है। कितना? देखिए दोस्तों,
अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जहां पर डोट और वित्त मंत्रालय के अधिकारी अपनी फाइलों में छुपाकर बैठे हैं। सरकार हमेशा राजकोषीय संतुलन यानी कि फाइनल डेफिसिट और खजाने पर पड़ने वाला बोझ का जो बहाना है वही बनाती है। अधिकारियों की सोच की अगर बात करूं तो वित्तीय जानकारों और एक्सपर्ट के अनुसार सरकार यूनियनों की 3.83 वाली मांग को पूरी तरीके से शायद स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वो इसके बीच का रास्ता निकालते हुए 2.28 से लेकर 3.0 के बीच में फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देने के लिए तैयार हो सकती है। यानी कि अगर आपको 2.28 मिला तो आपकी जो पेंशन है वो सीधा 2.25 गुना बढ़ जाएगी, और अगर आपको 3.00 मिला तो आपकी जो पेंशन है, बेसिक पेंशन, वो सीधा 3 गुना बढ़ जाएगी, 60,000 70,000 हो जाएगी। तो दोस्तों एक चक्रव्यूह है, एक मायाजाल है। सरकार की कोशिश यही रही है कि फिटमेंट को जितना हो सके 3.0 के करीब या फिर उससे थोड़ा नीचे यानी कि थाम के रखा जाए, ताकि खजाने पर अचानक से 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ ना पड़े। सभी कर्मचारी और पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज या फिर कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज, वेज रिवाइज करने के लिए यहाँ पर सरकार के ऊपर 2 लाख करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो कम फिटमेंट आपको मिलने वाला, जैसे कि 2.28 सरकार जैसे कि बोल रही है, या फिर 3.0, इतना अगर मिला तो आपको कितना नुकसान होगा वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर सरकार ने 3.00 फिटमेंट फैक्टर दिया, मान के चलते हैं, चलिए ठीक है कि 2.28 बहुत ज्यादा कम हो गया है, पिछले आयोग की तुलना में काफी कम। पिछले आयोग में 2.57 मिला था, तो 2.28 उसकी तुलना में काफी कम है, तो इससे ज्यादा ही देना पड़ेगा सरकार को, तो 3.0 मान के चलते हैं। देखिए, मान लीजिए 7वें वेतन आयोग में नियम के हिसाब से किसी पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 9,000 में फिक्स कर दी गई थी। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सरकार 3.00 फिटमेंट देगी, तो ये जो न्यूनतम रकम है यानी कि 9,000 रुपए आपकी बेसिक पेंशन है, वो सीधे 3 गुना होकर 27,000 के पार पहुंच जाएगी। यानी बिना किसी भत्तों से बेसिक पेंशन 27,000 हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी स्थिति यह बनेगी, अगर सरकार अड़ जाती है कि भाई साहब मैं 3.0 नहीं दे सकते, 2.28 ही लेना पड़ेगा एकदम न्यूनतम फिटमेंट, इसमें कितना नुकसान होगा। देखिए दोस्तों, अगर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और फिटमेंट फैक्टर को घटाकर 2.28 रख दिया, तो वही 9,000 की न्यूनतम पेंशन लगभग 20,520 के आसपास फिक्स हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो हमें यानी कि आपको हजारों करोड़ का घाटा होगा। यानी फिटमेंट फैक्टर के 3.0 से घटकर 2.28 होने पर मात्र से एक छोटे पेंशनर्स को हर महीने लगभग 6,500 से 7,000 रुपए का सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। बड़े अधिकारियों और ऊंचे स्केल वाले कर्मचारियों के लिए नुकसान हर महीने 20,000 से 30,000 के बीच जा सकता है। आज के लाइव अपडेट 25 जून 2026 और इस गणित के बारे में समझते हैं दोस्तों। डोट ने जो नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बीएसएनएल नियमित रूप से सीएमडी की नियुक्ति प्रक्रिया 22 जुलाई 2026 तक पूरी करने की बात कही है, तो उसका इस फिटमेंट से बहुत ही खतरनाक यानी कि बहुत गहरा नाता है। इनसाइड स्टोरी की अगर बात करूं, जैसे ही पेंशनर्स कोर्ट केस जीतेंगे, नया सर्कुलर सीएमडी आते ही 7वें वेतन आयोग के फिक्सेशन का काम तेजी से शुरू करवाएगा। जैसे ही पेंशनर्स कोर्ट केस में जीतेंगे, नया रेगुलर सीएमडी आते ही 7वें वेतन आयोग के फिक्सेशन का काम तेजी से शुरू करवाएगा। यूनियनों को अच्छे से पता है कि अगर 7वें वेतन आयोग का फिक्सेशन समय पर नहीं हुआ तो हमारे बेसिक पेंशन में 9,000 पर ही अटकी रह जाएगी, क्योंकि आपकी बेसिक पेंशन पुराने फिक्सेशन पर तय होगी, यानी कि 6ठे वेतन आयोग के तहत। 8वें वेतन आयोग का शानदार फिटमेंट हमारे जो पुरानी छोटी रकम है उस पर ही कैलकुलेट हो जाएगा, जिससे लाखों का नुकसान हो सकता है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों यह अपडेट थी फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी हुई। हो सकता है सरकार यूनियनों का दबाव है ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का है, वो मान ले तो अच्छा है, नहीं मानेगी तो 2.28 या फिर 3.0 के आसपास तो जरूर लागू करेगी। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3.0 से ऊपर रहना चाहिए या फिर 2.28 भी पर्याप्त है पेंशनर्स के लिए बढ़ती महंगाई को देखते हुए। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट इस वीडियो से जुड़ा है, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।